हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं विजय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल पहले से स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम आपके बीच उपस्थित हैं एसएससी सीजीएल मैथ 2020 क्षेत्रफल की क्लास चल रही है। क्षेत्रफल में कई प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम कई टुकड़ों में डिवाइड करके छोटे छोटे टुकड़ों में बता रहे हैं। जैसे आज जो है वर्ग वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्नों को आपके बीच लेकर के उपस्थित हैं। तो इसी प्रकार से जो पिछली क्लास हमारी चली है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो पिछली क्लास को आप पहले देखें, उससे पता चलेगा कि आपकी क्लास कैसी थी, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पिछले टाइम की जो भी क्लास हुई है सबको आप देख करके इस क्लास को अटेंड करिए, हमारा यही सलाह है। गाइज, आप इस सेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। शुरू से अंत तक जब देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको क्लास नजर आएगा कि कितना अच्छा क्लास चल रहा है। तो गाइस, अगर चैनल पे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, आपका कोई क्लास मिस न होने पाए। क्यों? क्योंकि आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ही जबरदस्त क्लास है। इस क्लास में हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो वर्ग से और वृत्त से दोनों मिलाकर क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ठीक है गाइस, चलते हैं क्लास में, देखते हैं क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर, एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है। इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है गाइस, क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर रीड करिए। एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक जो वर्ग है उसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है। इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, यही आपको क्वेश्चन में सिद्ध करना है, यही आपको आंसर देना है। तो गाइस, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का आंसर हमें दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए। ठीक, वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा बराबर 28 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हम देख लेंगे। वृत्त की त्रिज्या 28/2 तो क्या है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 14 सेंटीमीटर आपका निकल गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो आपका पाई 22/7 इंटू आर जो है 14 है
अब जो है आपका 7 से कट रहा है 14, 7 से 14 आपका कटेगा, तो 7 से 14 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, ठीक है, 14 दूना का 28, 28 गुणे 22 करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, 616 वर्ग सेंटीमीटर क्या है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 35 मीटर भुजा के वर्गाकार 35 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत में खेत में 35 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत में अधिकतम माप की वृत्ताकार क्यारी अधिकतम माप की क्यारी, अधिकतम माप की वृत्ताकार क्यारी बनी है। बनी है क्यारी बनी है। क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। जल्दी से इसको बताइए। इसको जल्दी से आप बनाइए इस क्वेश्चन को। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। वृत्ताकार क्यारी का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। भुजा बराबर 35 मीटर, ठीक, 35 मीटर। अब क्यारी का क्षेत्रफल है, क्यारी का क्षेत्रफल क्यारी का क्षेत्रफल आपका है 35 ठीक, 35/2, 35/2, ठीक है। देखिए कैसे, ठीक है, 11 35 गुणे 5/2, ठीक है, यही हो रहा है।
ठीक है। अब देखिए कट नहीं रहा है भाई, ये तो किसी से भी नहीं कट रहा है, तो ये जो है जब इसको काट रहे हैं तो इसका 962.5 वर्ग मीटर आ रहा है, 962.5 वर्ग मीटर आ रहा है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इरेज कर रहे हैं, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इरेज कर रहे हैं, चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जगह आप जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जगह क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छप्पन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को वर्ग ठीक है। तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, इसी को सॉल्व करना है। जल्दी करिए, आपके पास 5 मिनट का समय है। 5 मिनट के समय में आप इसको बनाइए। बताया भाई, चलिए बता रहे हैं। 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा कितनी होगी, पहले नंबर देखिए, पहला नंबर जो है वृत्ताकार तार से वर्गाकार तार बन रहा है। वृत्ताकार तार से वर्गाकार तार बन रहा है, पहला नंबर। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर, वर्गाकार तार का परिमाप, वर्गाकार तार का परिमाप बराबर, वर्गाकार तार का परिमाप बराबर वृत्ताकार तार का परिमाप, कार
तार का परिमाप। ठीक, वर्ग की परिधि बराबर ये सब इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। वर्ग की भुजा बराबर 4। वर्ग की भुजा कितनी है? 4 गुणे 4 बराबर, वर्ग की भुजा गुणे 4 बराबर 2 गुणे 22/7। कितना? 2 गुणे 22/7 इंटू आर बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 56। रेडियस कितनी है? 56 है। ठीक, कितना है? 56। तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 2 गुणे 22 गुणे 56/7। कितना? /7 इंटू 4। ठीक है। अब जो कट रहा है आपका 2 दूना के 4, 11, 2 से कट गया, 11 पांचे 55/7। ठीक है, तो 11 पांचे 55 कैसे हो रहा भाई? देखिए, काटने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 से 2 कट गया। अच्छा, ठीक ठीक। देखिए, 2 गुणे 22 इंटू 56, 7 गुणे 4। ठीक, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, तो 22 दूना 44, 44 दूना के 88। ठीक, यही मैं कह रहा हूं कि कहीं मिस हो रहा है। 88 सेंटीमीटर। कितना? 88 सेंटीमीटर। ठीक है। ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। एक वर्गाकार क्षेत्र का एक वर्गाकार क्षेत्र और एक वृत्ताकार क्षेत्र, एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिमाप समान है, के परिमाप समान है। ठीक, के परिमाप समान है यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल
यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर 121 वर्ग मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। जल्दी से करिए, तुरंत। एक 121 ठीक है वर्ग मीटर है। एक 100 वर्ग के क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, तो वर्ग की भुजा स्क्वायर कितना है भाई? 121 तो क्या इतना का है? 11 का स्क्वायर है। वर्ग की भुजा स्क्वायर कितना हो गया है? 11 स्क्वायर हो गया। तो वर्ग की भुजा बराबर कितना है? 11। वर्ग की भुजा बराबर 11 मीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे 11। कितना? 4 गुणे 11 मीटर। ठीक। तो वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप बराबर वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप। दिखाई दे रहा है आप लोग को? चार गुणे 11। ठीक है, तो R बराबर आपका 7। ठीक। अब जो है तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 11 एक कम 11 दूना के 22। ठीक है, 7 दूना के 14, 14/2, 14/2, 2 से 2 कटेगा, 7 मीटर आएगा। कितना आ रहा है? 7 मीटर। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए। इसके शॉट ले लीजिए। तो गाइस, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएंगे आप। हम अगले क्लास में एक अलग तरीके के प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।